मैं इतनी लिंक्डइन के बारे में बात कर रहा हूँ कि लिंक्डइन ये इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी बेनिफिट्स है, पर अगर आप 6 महीने मेरे को पूछते ना कि लिंक्डइन का क्या सीन है, मैं बोलता है अरे यार जॉब वाले लोगों के लिए रे, समझ रहे हो क्या, अपन तो प्रोफेशनल लोगों के लिए अपना क्या काम लिंक्डइन पे। पर जब 6 महीने मैंने डाले, जो मैंने बेनिफिट्स देखे, जो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से लिंक्डइन पे ग्रो किया। और सिर्फ ग्रो नहीं किया, उधर मैंने ऑलमोस्ट अब तक कुछ 30,000 से ज़्यादा रुपये भी कमाए। तो ये कैसे हुआ, ये स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी लिंक्डइन स्टोरी की, किस तरह से मैं 15,000 फॉलोअर तक खुद के लिंक्डइन को ग्रो किया। ये जो वीडियो है ना, इसको मैंने टुकड़ों में बांटा है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर बिगिनर जो लिंक्डइन अपने लाइफ में शुरू करना चाहता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है, उन सबके लिए, क्योंकि मैंने किस तरह से डिस्कवर किया से लेके हर बात बताने वाला हूँ कि किस तरह से ग्रो की जाती है चीज़ें। इतना क्लियर है। इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहली माय स्टोरी, यार मेरे को कैसे पता चला लिंक्डइन के बारे में और कैसे अपने यहाँ पे शुरुआत की। सेकंड है वो है प्रोफाइल सेटअप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अपने को भी ज़्यादा लिंक्डइन के बारे में पता नहीं था, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर भी कैसे प्रोफाइल सेटअप किया खुद का, ऐसी क्या हैक्स लगाए कि यार अपन अपना प्रोफाइल सेटअप कर ले, वो मैं बताने वाला हूँ। थर्ड में किस तरह से यहाँ पे पैसे कमाए, यार लिंक्डइन पे किस तरह से लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और फोर्थ है कुछ लेसन्स जो मैं अपनी लाइफ में सीखा हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो की मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट है वो रखी है 800 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ जो आपकी ग्रोथ में मदद करे, आपको इंटर्नशिप दिलाए, आपको मतलब नेक्स्ट लेवल लेके जाने में हेल्प करे, वैसे वीडियोस लाता हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं माय स्टोरी पे। यार मेरे को कब लिंक्डइन के बारे में पता चला, तो लाइक लॉकडाउन का टाइम था, अपन घर पे, मैं गांव चला गया था, यहाँ पे मुंबई में बहुत कोविड चल रहा था। तो और ना मेरे को अगर कोई तभी पूछता लिंक्डइन के बारे में, तो अपन बोलते प्रोफेशनल लोगों का काम है, और मैं काफ़ी इनफॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को फॉर्मल्स पहनना भी नहीं पसंद लाइफ में। और यार जॉब वाला नहीं, यार अपन खुद का स्टार्टअप किया, मतलब सॉर्टेड, अपने क्या काम की चीज़ रही अपना ये सब लिंक्डइन। तो ना एक दिन मैं ऐसे रैंडम सर्फ कर रहा था, तो मेरे को ध्रुवम ठक्कर करके एक इंसान है जिनकी खुद के माई टैक्सी करके उनका स्टार्टअप है, वो बहुत अच्छी एक उन्होंने स्टोरी डाली थी, कहानी डाली थी। बेसिक सी कहानी थी कुछ इस तरह से कि कोविड का टाइम था, तो उनके आगे उनके घर के बाहर एक पानीपुरी वाला पानीपुरी लगाता था, वो पिछले 4-5 साल से लगा रहा है, पर कोविड आया तो उसने लगानी बंद कर दी। फिर 3 महीने बाद जब थोड़ा खुला तो वही इंसान मास्क बेच रहा था। तो ये इंसान जाके उधर पूछा कि अरे भाई आपका पानीपुरी, बोलते यार अभी कोविड में तो कोई पानीपुरी खाएगा नहीं, कोई बाहर का नहीं खा रहा, बीमारी चल रही है इसलिए, और वाइफ को सिलाई आती थी तो कुछ पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो वो मास्क बना लेती है, मैं दिन के 100 मास्क बेच देता हूँ और कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में लेसन था फ्लेक्सिबिलिटी का, कि किस तरह से आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने लाइफ में, कि ये काम आता है ये करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वैसा नहीं है, आपको टाइम के साथ खुद को चेंज करना पड़ता है। स्टोरी सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा, बोला वाह, और मेरे को एक इंस्पिरेशन है कि अच्छा कहानी भी डाल सकते हैं क्या। और मेरे पास बहुत सारी कहानी है, इसलिए तो मैं यूट्यूब करता हूँ, इसलिए तो मैं मतलब अपन एक स्टोरी टेलर है ना, तो मेरे को वो इंस्पिरेशन है कि अपन अपनी कहानियाँ भी डाल सकते हैं। और मैंने फिर वहाँ से इंस्पायर होके कहानियाँ डालना शुरू की कि किस तरह से मैंने अपना स्टार्टअप किया। मेरी इंजीनियरिंग में लाइफ में बहुत सारी कहानियाँ थी छोटी छोटी, जहाँ पे कुछ लेसन्स थे, तो वो डालना शेयर किया। एक ना मैंने पोस्ट डाली थी, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है और मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता था, तो टेरेस पे बैठना पड़ रहा था, और दोपहर को मेरा एक वेबिनार था, और बहुत मतलब MIT कॉलेज इंडिया में उधर के यहाँ पे, तो अपने को वेबिनार भी लेना है। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने एक जुगाड़ किया था, वो जुगाड़ की फोटो भी आपको दिखेगी। ये जुगाड़ तो अपन ने बनाया, तो अपन ने डाल दिया लिंक्डइन पे, और लोगों को इतना पसंद आया कि 7,000 लोगों ने वो पोस्ट लाइक की और कुछ 2 लाख लोगों ने मेरी पोस्ट देखी। तो मेरे को वो इतना अच्छा लगा, मतलब यार ये चीज़ें भी पसंद की जाती है क्या, क्योंकि जुगाड़ तो अपन रोजमर्रा में करते हैं, सबके पास सारी रिसोर्सेज नहीं होती ना, तो अपन अपनी जुगाड़ की चीज़ें, अपनी कहानियाँ, अपनी इंजीनियरिंग, अपनी यूट्यूब की सक्सेस से अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या लेसन है, किस तरह से लोग ग्रो कर सकते हैं, जो भी वैल्यू, जो भी अपने पास कहानियाँ थे, अपन ने शेयर करने लगे, और बहुत पसंद की गई, बहुत लाइक आ गए, तो बहुत मज़ा आया वहाँ से। तो इस तरह से मैंने अपना लिंक्डइन की जर्नी शुरू की। इतना क्लियर है। अब आ जाते पार्ट 2 पे, प्रोफाइल सेटअप, क्योंकि अब आप कहानियाँ तो डाल रहे हो, सही है, लेकिन आपकी प्रोफाइल सेटअप नहीं है, और प्रोफाइल सेटअप होना लिंक्डइन पे बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई आके आपकी प्रोफाइल देखे तो उधर बरोबर लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप करते क्या हो, आपका काम क्या है। प्रोफाइल सेटअप नहीं है तो फिर यार थोड़ी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है अपनी। तो पर अपनी प्रोफाइल तो सेटअप नहीं थी, अपने को तो ढंग का प्रोफाइल लिखना भी नहीं आता था, तो यहाँ पे और किस तरह से ज़्यादा कंटेंट क्वालिटी वाले डाले जाते वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, मेरा एक हीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैंने क्या किया कि मैं किनके जैसा बनना चाहता हूँ, जो भी ये प्रोफाइल खुद की सेटअप करना चाहता है, ये हर इंसान के लिए, कि मेरे को किसके जैसा बनना है, कौन है ऐसे मेरे हीरोज़ लोग जिनके कंटेंट मुझे पसंद है और जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। तो कुछ हीरोज़ निकाले, उसमें से अंकुर वारिको आए,
ध्रुवम ठक्कर आया, बीके पारिक आया। अगर प्रोफाइल सेटअप पे जाए कि किनके जैसी प्रोफाइल, बहुत तगड़ी प्रोफाइल अगर किसी ने बनाई है तो हरीश ब्लूलन का फाउंडर है, उन की प्रोफाइल बहुत सही है वो बंदे की। और ईशान शर्मा करके बंदा है जो मार्केटअप का फाउंडर है, जो यूट्यूबर भी है, उसकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है यार। क्या लिखा है उस बंदे ने, बोला यार बहुत सही है। तो हर लोगों की प्रोफाइल देखी और उधर से देखा कि ऐसी मेरी क्या क्वालिटीज है जो उनकी क्वालिटी से मैच करती है। क्या वो लोग कंटेंट क्रिएटर लिख रहे हैं, यूट्यूबर लिख रहे हैं, उन्होंने अपने बायो में क्या लिखा है, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी चीज़ों से मैच करती है। तो अपन ने 10-15 लोगों की प्रोफाइल चेक की और वहाँ से कुछ जो अपने साइड से बैठा उन सबको एक पेपर पर लिखा और फिर खुद की एक प्रोफाइल बनाई। पहले टाइम में प्रोफाइल बना दी और एकदम सेटअप नहीं हो गई, वो धीरे धीरे लोगों को साथ देख देख के इम्प्रूव हुई। तो इस तरह से अपन ने यार 10-20 लोगों का कंटेंट देखा, उनकी प्रोफाइल देखी और उससे अपनी क्या क्वालिटी मैच होती है अपने हीरोज़ की, उनसे अपन ने अपनी प्रोफाइल सेटअप की। कंटेंट के लिए भी मैं रोज़ एक नया हीरो ढूंढता था कि आज यार अंकुर वारिकू सर अपने हीरो है, और देखता था वो कौन से कंटेंट डालते हैं। तो वहाँ से देखता था अच्छा पोल भी डाल सकते हैं, अच्छा इमेज स्टोरी भी डाल सकते हैं, और किस तरह से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं वहाँ से अपन सीखने लगे। और फिर मेरी क्या कहानियाँ मैं टेबल पे मतलब अपने पेपर पे लिखता था और उसको मैं किस तरह से बता सकता हूँ उसको सीखता था मैं। तो रोज़ अपने नए नए हीरो मिलते थे यार, कुछ लोगों के बहुत कंटेंट में पढ़ता था और वहाँ से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी अपना कंटेंट लिखने की। तो प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है और किस तरह से कंटेंट बनाना है, ये आपको आइडिया तो आ गया। थर्ड चीज़ पे आ जाते हैं कि मनी। तो सुमेर भाई यार वो सब तो ठीक है, लिंक्डइन पे तुमने पैसे कैसे कमाए? तो जब मैं कंटेंट डालने लगा अपने यूट्यूब के बारे में लगा कि खैर किस तरह से तुम अपना यूट्यूब ग्रो कर सकते हो, जो भी कहानियाँ थी जो मैं लिखने लगा ना, तो लोगों को मेरी एक ब्रांड वैल्यू बन गई ना कि यार ये बंदे को यूट्यूब के बारे में भी पता है क्योंकि इसने चैनल ग्रो किया है। तो क्रिएटर करके एक स्टार्टअप है, वो यार क्रिएटर्स के लिए बहुत सही काम कर रहा है वो। उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि यार सुमेर वेबिनार लोगे क्या? बोला हाँ ले लेंगे। तो बोलता है कितने पैसे लोगे? तो अपन यार अपने ज़्यादा पता नहीं, तो मेरा 5,000 रुपये में 2 ले लेंगे अपन आधे घंटे का। तो बोलता ठीक है। तो ये मेरा पहला डील था कि जिस तरह से अपने को हुआ। मेरे को पता नहीं कि मैं कंपनी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मेरा नॉलेज शेयर करने के, मेरे को पैसे मिले भाई। तो ये अपना पहला वेबिनार था। उसके बाद ना तो इस तरह से अपने को पहले 5,000 रुपये बनने को मैं। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है प्रमोशंस की, यार फॉर एग्जांपल, और वो मैं चेक करता था कि क्या ये कंपनी मेरे ऑडियंस के लिए अच्छी है, अगर अच्छी है क्या उनकी कंटेंट में दम है तो उनको प्रमोट करता था। तो जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग के लिए तो आप कोडिंग निंजा, गीक फॉर गीक्स के बारे में बात कर लो, या फिर अगर आपको मास्टर्स के जाना है तो कोई मास्टर्स की कंपनी के बारे में बात कर लो, तो इसके लिए भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से प्रमोशंस के कुछ पैसे मिल गए। उसी की तरह साथ ना कंसल्टेशन कॉल होती है जिसके लिए मैं टॉपमिट यूज़ करता था। उनकी एक वेबसाइट है कि यहाँ पे अगर आपको सुमेर से बात करनी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था, आप चाहते हो कि मैं सुमेर से कंसल्टेशन कॉल लूँ, तो उसके लिए आप मतलब मैं तभी कुछ 500 रुपये चार्ज करता था एक कॉल के। तो उसमें मैं कंसल्टेशन कॉल देता था और उधर से मैंने कुछ पैसे कमाए। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिससे मुझे पैसे आए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आप लिंक्डइन पे पैसे कमा सकते हो अगर आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, आपका एक ब्रांड है और आप सही से मतलब अपना कंटेंट कंसिस्टेंट डाल रहे हो। तो ये वाला मनी फैक्टर, कि मनी कहाँ से आया, इतना क्लियर है। प्रोफाइल सेटअप हो गया, माई स्टोरी हो गया, मनी हो गया। अब एक लेसन है जो मैंने सबसे पहले सीखा था, वो है ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट। मतलब क्या हुआ ना कि पहले जब मैं कहानी डाल रहा था तो पहली कहानी डाली बहुत अच्छी चली, दूसरी डाली बहुत अच्छी चली, लाइक आए, मतलब अरे 10,000 लोग देख रहे, 15,000 लोग देख रहे। तो 3-4 चली, फिर 5वीं नहीं चली, 5वीं को सिर्फ 1,500 व्यूज़ आए तो बुरा लगा। तो 6ठी भी नहीं चली, 7वीं भी नहीं चली, तो ना एकदम डिप्रेशन में चला है। डिप्रेशन नहीं कह सकते बट डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। पर ये गेम ना कंसिस्टेंसी का है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं कि आपकी हर पोस्ट वायरल होगी, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी बहुत सारी पोस्ट वायरल होगी। तो अपने को भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ चलती है कौन सी नहीं चलती। अपने को अपनी कहानी टेबल पे रखनी है भाई कि ये वाली दुनिया है, ऐसा मैं दुनिया को अपनी कुछ वैल्यूज़ देना चाहता हूँ, यही करना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो खुद को कंपेयर कर लेते हैं कि उस इंसान के तो 50,000 फॉलोवर है या उस इंसान के तो इतने फॉलोवर्स है। नहीं भाई, हम अपनी खुद की जर्नी में है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिस तरह से अपन अपना बेस्ट दे रहे। तो खुद को कंपेयर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन आ जाएगा। सब कामयाब लगेंगे आपको लिंक्डइन पे, पर आपको सबकी कामयाबी कांग्रेट्स करना है। एक इंसान जो मेरी लिंक्डइन ग्रोथ में बहुत हेल्प की, उनकी लिंक्डइन स्ट्रैटेजीज, उनका लिंक्डइन के लिए मोटिवेशन, वो थी साक्षी दर्पण। यार उन्होंने यार मतलब मेरे को बहुत, उनका कंटेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो अगर आप भी लिंक्डइन ग्रो करना चाहते हो तो साक्षी दर्पण का कंटेंट जरूर चेकआउट करना भाई। लिंक्डइन स्ट्रैटेजीज, वो जो कंटेंट पोस्ट करती है वो बहुत सही वैल्यूबल रहता है। तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प आउट हुई। तो
तो ये वाला लेसन है कि कंसिस्टेंट रहना और खुद को कंपेयर मत करना, और हर पोस्ट आपकी वायरल नहीं होगी। अब जो कुछ लेसन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो 3 छोटे से लेसन है। सबसे पहली चीज़, जो लिंक्डइन लोग फॉलो नहीं करते और फेल हो जाते लिंक्डइन पर, सबसे पहली चीज़ वो लोग, पहला लेसन है जो मेरा बोनस लेसन मैं कहूँगा इनको, कि स्टार्ट कर दो। मेरा प्रोफाइल सेटअप नहीं है, मुझे बरोबर लिखना नहीं आता, या फिर मुझे नहीं पता कि मेरे लिए लिंक्डइन मतलब, अरे लिंक्डइन पे तो बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग आते हैं, मैं तो इनफॉर्मल इंसान हूँ। ये सारे थॉट्स को डालो कचरे के डब्बे में, जैसा हो ऐसा हूँ, समझ रहे हो क्या? ये टी शर्ट पहनता, फॉर्मल्स नहीं पहनता, मैंने कर लिया, तुम भी कर सकते हो। क्लियर है? तो अपनी कहानियाँ बाहर रखना शुरू कर दो कि ऐसा ऐसा हुआ था, और अपने हीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करो कि किस तरह से प्रोफाइल सेटअप की जाती है, किस तरह से लोग क्या कंटेंट डाल रहे हैं, मैं क्या डाल सकता हूँ, उनसे इंस्पायर होकर अपनी कहानी लिखना शुरू कर दो। पहली चीज़, शुरू करो। सेकंड है कि खुद को लोगों से कंपेयर मत करो और कंसिस्टेंट रहो। क्लियर है? अपने को अपनी कहानियाँ डालनी है, अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना, अपनी हर पोस्ट चले ना चले पर अपने को कंसिस्टेंट रहना है, इतना याद है। और थर्ड, लोगों को सेलिब्रेट करो, लोगों से कि कंटेंट को सेलिब्रेट करो, सिर्फ खुद के बारे में मत बोलो कि मैं कितना बड़ा हूँ। ये बताओ यार तुम भी है, दोस्त बनाओ, यहाँ पे बहुत क्वालिटी दोस्त मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले और बहुत वैल्यूएबल उन्होंने नॉलेज मुझे दिया है, और जो भी अपने को आता था अपन ने शेयर किया यूट्यूब के बारे में, लिंक्डइन के बारे में। और आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई एक इंसान भी लिंक्डइन शुरू कर दे और उसको ग्रोथ मिले, उसको जॉब मिल जाए, वो साइड हसल शुरू कर दे, तो वो मेरे लिए, मेरा वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये था अपना लिंक्डइन का सक्सेस स्टोरी, कह सकते हो कि ये है। आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, मैंने नीचे लिंक दी गई है। मैं ई बुक बना रहा हूँ लिंक्डइन पे, जो भी अपन ने सीखा, तो आप उसकी लिए फॉर्म भर सकते हो, जब भी वो रेडी हो जाएगी आप तक पहुँच जाएगी भाई उसका PDF, तो वो भी आप साइन अप कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिल सके जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। एंड हैव अ नाइस डे। लिंक्डइन शुरू कर दो भाई, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो जाके चेकआउट करो, लिंक उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।